द सागर मैथमेटिक्स क्लासेस। फिर से आप सभी का स्वागत है हमारे सागर मैथमेटिक्स क्लासेस में। तो हम लोग जो प्रीवियस वीडियो देखे हैं उसमें इससे पहले जितना भी क्वेश्चन किए हुए हैं, ये वीडियो देखने से पहले आप लोग पहले प्रीवियस वीडियो देखिए, तब ये वीडियो देखिएगा। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है एलिमेंट्री ऑपरेशन ऑफ मैट्रिक्स, यानी कि एलिमेंट्री ऑपरेशन या इसको आप ट्रांसफॉर्मेशन भी बोलते हैं। ठीक है, तो एलिमेंट्री ऑपरेशन या ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ ए मैट्रिक्स, इसको हिंदी में अगर बोला जाए तो अवयवों पर प्रारंभिक संक्रियाएं या अवयव रूपांतरण, मतलब कि रूपांतरण का मतलब हो गया बदलना। ठीक है ना, यानी कि एक मैट्रिक्स को दूसरे मैट्रिक्स में बदलने के जो प्रक्रिया होता है उसी को हम लोग बोलते हैं ट्रांसफॉर्मेशन, मतलब कि बदलना। जैसे किसी भी मैट्रिक्स में कुछ ऑपरेशन लगा करके एक नया मैट्रिक्स डिजाइन करना, तैयार करना, हमारा क्या कहलाता है? एलिमेंट्री ऑपरेशन। ठीक है ना, एलिमेंट को हेरा फेरी करके, ठीक है ना, एलिमेंट को अदला बदली करके जो हम एक नया मैट्रिक्स तैयार करते हैं, उस मैट्रिक्स का, उस प्रोसेस का नाम है एलिमेंट्री ऑपरेशन। ठीक है, तो यहाँ पे जो है हम लोग क्या क्या सीखने वाले हैं कि किसी भी मैट्रिक्स को में क्या क्या ऑपरेशन हम लगा सकते हैं। ठीक है ना, और क्या क्या ऑपरेशन लगा करके हम दूसरे मैट्रिक्स में कन्वर्ट करें। ठीक है, तो यहाँ पे सबसे फर्स्ट हमारा ऑपरेशन जो है वो है द इंटरचेंज ऑफ एनी टू रो या टू कॉलम। मतलब इसका कहने का मतलब है कि अगर किसी भी मैट्रिक्स के अगर दो रो या दो कॉलम को अदला बदली अगर कर दिया जाए, वो ऑपरेशन यहाँ पे होना चाहिए। ठीक है ना, पहला ऑपरेशन क्या है? द इंटरचेंज मतलब अदला बदली ऑफ एनी टू रो, मतलब कोई भी दो रो या दो कॉलम को अदला बदली अगर हम करें एक मैट्रिक्स में, तो उसको कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? मतलब कि अगर कोई मैट्रिक्स हमारे पास गिवन है, अगर उस मैट्रिक्स में हमको दो रो को अदला बदली करना है, तो हमको डिनोट भी तो करना पड़ेगा, मतलब लिखना भी तो पड़ेगा। तो किस प्रकार से उसको सूचित करेंगे, वो चीज हम लोग यहाँ पे देखेंगे। द इंटरचेंज ऑफ ith एंड jth रो, यानी कि हम नाम दे दिए कुछ भी, ithमा रो, मतलब कि आयमा जो रो होगा उस रो को, और जेमा जो रो होगा उस रो को अगर हम चेंज करना चाहते हैं तो उसको कैसे लिखेंगे? इज डिनोटेड बाय आई, और ये जो एरो लग रहा है वो दोनों तरफ एरो है। ठीक है ना, इसका मतलब कि RI के पोजीशन पे ये जाएगा और इसके पोजीशन पे ये आएगा, यानी कि इन दोनों का अदला बदली हो जाएगा, इसलिए दोनों तरफ एरो दिया गया है। अगर यही ऑपरेशन हम कॉलम में करेंगे तो हमारे पास इस तरह से इसको लिखेंगे। अब इसको हम एक एग्जांपल के माध्यम से समझते हैं। जैसे हमारे पास ये मैट्रिक्स दिया हुआ, ठीक है ना, अगर इस मैट्रिक्स में हमारे पास कितना रो है? 3 रो दिया हुआ है और 3 कॉलम दिया हुआ है। ठीक है, तो अगर इस मैट्रिक्स में हम किसी भी दो रो को अदला बदली करें तो कैसे लिखेंगे?
तो ये हमारा क्या है, ये फर्स्ट रो है R1, और ये क्या है, सेकेंड रो है R2, और ये क्या है R3, तीसरा रो है। इसी प्रकार के ये पहला कॉलम, दूसरा कॉलम, तीसरा कॉलम। तो अगर हमको अदला बदली, यानी कि जो भी आपको अदला बदली करना है वो आप कर सकते हैं। तो अगर हम यहाँ पे R1 को R3 पे और R3 को R1 की जगह पे अगर रखना चाहे तो उसको कैसे लिखेंगे, उसको लिखेंगे अप्लाई, चाहे अप्लाइंग R1 और दोनों तरफ एरो देंगे R3। ठीक है, इसका मतलब हो गया कि R1 का जो एलिमेंट होगा वो R3 के पोजीशन पे जाएगा और R3 का एलिमेंट हमारा R1 के पोजीशन पे जाएगा। तो जैसे ही ये अप्लाई करेंगे तो एक नया मैट्रिक्स बनेगा हमारे पास। तो क्या है, R1 का जो होगा वो R3 के जगह पे जाएगा, R3 वाला R1 की जगह पे। तो R3 में क्या है हमारे पास 6 2 4, और R2 जो है वो सेम टू सेम रहेगा, क्योंकि R2 में हमारा कोई ऑपरेशन नहीं हो रहा है। तो R2 जो है हमारा वो सेम टू सेम लिख लेंगे, और यहाँ पे आ गया अब R1 का एलिमेंट लिख लीजिए। तो ये कहलाएगा, और ये नया मैट्रिक्स बन जाएगा। तो ये कहलाता है एलिमेंट्री ऑपरेशन, यानी कि ये इंटरचेंज ऑफ एनी टू रो, या आप कॉलम का भी कर सकते हैं, फर्स्ट को सेकेंड में या सेकेंड को फर्स्ट में। तो उसको कैसे लिखेंगे, अगर फर्स्ट कॉलम को सेकेंड कॉलम में लिखना है और सेकेंड कॉलम को फर्स्ट कॉलम में लिखना है तो उसको आप कैसे लिखिएगा, C1 इंटरचेंज विथ C2, इस प्रकार से लिखेंगे। ठीक है, तो यानी कि ये एलिमेंट यहां पे आ जाएगा और ये वाला एलिमेंट वहां पे चला जाएगा। तो इस तरह से आप किसी भी दो रो या दो कॉलम को अदला बदली आप कर सकते हैं, तो उस मैट्रिक्स में कोई परिवर्तन नहीं होगा। ठीक है, अब हमारा जो है वो नेक्स्ट ऑपरेशन जो है वो हम लोग देखते हैं। अब हम लोग देखते हैं सेकेंड ऑपरेशन। सेकेंड ऑपरेशन क्या है कि द मल्टीप्लिकेशन ऑफ द एलिमेंट ऑफ एनी रो और एनी कॉलम बाय ए नॉन जीरो नंबर, यानी कि किसी भी नंबर से हम किसी भी रो में या किसी भी कॉलम में मल्टीप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, अगर ऐसा ऑपरेशन करना पड़ा तो हम कैसे उसको लिखेंगे वो चीज अगर हम देखते हैं। तो यहाँ पे अगर किसी भी रो में अगर कोई भी नॉन जीरो नंबर से अगर आप मल्टीप्लाई करना चाहते हैं तो वो रो का नाम और वो नंबर आप लिख दीजिए उसमें। तो यहाँ पे हम लोग देखते हैं कि द मल्टीप्लिकेशन ऑफ ईच एलिमेंट ऑफ ith रो, यानी कि आयमा कोई रो है उसमें हम उस रो में हमको मल्टीप्लाई करना है किसके साथ, k के साथ, जो k जीरो नहीं है। ठीक है ना, जीरो नहीं होना चाहिए, जो भी नंबर से आप मल्टीप्लाई करते हैं वो नंबर जीरो नहीं होना चाहिए। तो अगर आयमा रो में अगर आप k से मल्टीप्लाई करेंगे तो उसको कैसे लिखेंगे, वो इज डिनोटेड बाय ri, पहले तो उस रो का नाम होना चाहिए, और तीर का एरो यानी गिव्स k इंटू ri। ठीक है ना, इस प्रकार से लिखेंगे। अगर किसी कॉलम में अगर आपको मल्टीप्लाई करना है तो उसी प्रकार से, अगर जेमा कॉलम में मल्टीप्लाई करना है k से तो आप क्या लिखिएगा, cj गिव्स k इंटू cj। ठीक है ना, अगर जेमा कॉलम है तो, अगर आइमा कॉलम है तो ci हो जाएगा। ठीक है ना, तो इस प्रकार से आप डिनोट कर सकते हैं। ठीक है ना, इस प्रकार से सूचित कर सकते हैं, मतलब कि
चिन्ह लिख सकते हैं। तो यहाँ पे हम लोग एग्जांपल देखते हैं कि ये हमारे पास क्या है, एक मैट्रिक्स है, ठीक है ना। अब इसमें किसी भी रो या किसी भी कॉलम में आप ऑपरेशन ये वाला लगा सकते हैं। तो कोई भी एक नंबर है जिससे आप इसके किसी भी रो या किसी भी कॉलम में अगर आप मल्टीप्लाई करना चाहते हैं तो वो किस प्रकार से आप अप्लाई कीजिएगा। तो यहां पे लिखिएगा अप्लाइंग किसी भी रो, जैसे सेकेंड रो अगर हम बात करें कि सेकेंड रो तो उसका नाम, और जिस संख्या से आप मल्टीप्लाई करना चाहते हैं, जैसे यहाँ पे हम लिखे 2, ठीक है ना, और जिस रो में आप मल्टीप्लाई करना चाहते हैं, ठीक है ना। तो ये इसका मतलब क्या हो गया कि R2 में 2 से मल्टीप्लाई, यानी कि सेकेंड रो से 2 से मल्टीप्लाई हो रहा है सेकेंड रो में, और लिखा कहां जाएगा, R2 में ही लिखा जाएगा, ठीक है ना। इसको लिखने का ये मतलब हुआ कि R2 यानी कि सेकेंड रो में 2 से गुना कर दीजिए और उसको कहां लिखिएगा, R2 में, यानी कि सेकेंड रो में ही लिखना है, ठीक है। तो अब आपके पास जो आपका नया मैट्रिक्स बनकर के आएगा वो R1 में कोई ऑपरेशन नहीं हो रहा है तो उसको जस के तस लिखेंगे, सेम टू सेम। अब R2 में 2 से गुना करना प्रत्येक एलिमेंट में, ठीक है, प्रत्येक एलिमेंट में 2 से गुना करना है। तो इसमें 2 से गुना हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, -2, और R2 में लिखना है, ये बता रहा है R2 में ही लिखना है, और फिर इसमें गुना हो जाएगा तो 2√3 ये हो जाएगा, फिर 1 में मल्टीप्लाई होगा तो ये हो जाएगा। तो इस प्रकार से आप किसी भी रो या किसी भी कॉलम में किसी नॉन जीरो नंबर से आप मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो ये तो हो गया कि सेकेंड रो में। अगर आप कॉलम में करना चाहते हैं तो अप्लाइंग, तो उसको कैसे लिखिएगा, अगर आप R1 में यानी कि फर्स्ट कॉलम में अगर आप मल्टीप्लाई करना चाहते हैं तो फर्स्ट C1 और 3 से मल्टीप्लाई करना चाहते हैं तो इस प्रकार से, यानी कि फर्स्ट कॉलम में आप 3 से मल्टीप्लाई कीजिए और फर्स्ट कॉलम में ही उसको लिखिए, ठीक है। तो आप मल्टीप्लाई कीजिएगा तो क्या आ जाएगा, मल्टीप्लाई कीजिएगा फर्स्ट कॉलम में 3 से तो क्या हो जाएगा, 3 और -3, बाकी के सारा कॉलम सेम टू सेम रहेगा, ठीक है ना। तो क्या हो जाएगा, 3 -3 और 2√3 और 1 इस प्रकार से हम लोग ऑपरेशन लगा सकते हैं, ठीक है। तो ये तो हो गया हमारा कि किसी भी रो में या किसी भी कॉलम में नॉन जीरो नंबर से किस प्रकार से मल्टीप्लाई करेंगे और उसको किस प्रकार से लिखेंगे, तो ये हो गया। अब हमारा आता है तीसरा ऑपरेशन, ठीक है। तो तीसरा ऑपरेशन हम लोग देखते हैं। तो ये है हमारा तीसरा ऑपरेशन, और इस ऑपरेशन में हम लोग क्या करेंगे, ये थोड़ा सा डबल रो का काम है। तो इसमें हम लोग ध्यान से देखेंगे कि द एडिशन टू द एलिमेंट ऑफ एनी रो, एडिशन मतलब जोड़ना, मतलब किसी भी रो के एलिमेंट को जोड़ना या कॉलम के द करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स ऑफ एनी अदर्स रो, यानी कि एक रो का एलिमेंट्स दूसरे रो के एलिमेंट्स के साथ जुटेगा, और कैसे जुटेगा, मल्टीप्लाई बाय एनी नॉन जीरो नंबर। यानी कि कहने का मतलब ये है कि किसी भी रो में आप किसी नॉन जीरो नंबर से आप मल्टीप्लाई करके किसी रो दूसरे रो में आप जोड़ सकते हैं। ध्यान से समझिएगा, क्या है कि किसी भी रो में आप किसी भी नॉन जीरो नंबर से पहले मल्टीप्लाई कर दीजिए, तब उसको आप क्या कर दीजिए, किसी अदर्स रो में आप जोड़ सकते हैं,
ठीक है ना। तो उसको कैसे लिखेंगे, यानी कि अगर कहने का मतलब है कि मान लेते हैं कि R1 में आप 2 से मल्टीप्लाई कर दिए और R3 में अगर जोड़ना चाहते हैं तो R1 में 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए और करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को R3 में जोड़ दीजिए। ठीक है, तो वही बात है यहाँ। तो द एडिशन टू द एलिमेंट्स ऑफ ith रो, यानी कि आयमा रो के एलिमेंट्स को जोड़ना है, आयमा एलिमेंट्स आइथमा रो के एलिमेंट्स में जोड़ना है टू द करेस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स ऑफ jth रो। ठीक है, मल्टीप्लाई के से मल्टीप्लाई करना है, यानी कि आयमा रो में आपको क्या करना है, Ri में आपको जोड़ना है Rj को, लेकिन Rj में आपको k से मल्टीप्लाई कर देना है। ठीक है, और इसी प्रकार से अगर कॉलम में भी होगा सिर्फ C R के जगह पे C आ जाएगा। ठीक है ना। तो अगर कॉलम में हम देखा जाए तो आयमा कॉलम में अगर हम जोड़ना है हमको तो Ci प्लस k से मल्टीप्लाई करेंगे जेमा कॉलम। ठीक है ना, तो ये हो जाएगा रो में। अब यहाँ पे हम एग्जांपल के माध्यम से इसको हम लोग समझते हैं कि किस प्रकार से ये ऑपरेशन हम लोग कर सकते हैं। तो अगर आपके पास ये मैट्रिक्स है, ठीक है, और मैट्रिक्स में क्या है 1 2 3 4 5 7 2 -1 और यहाँ पे 3 है, ये आपके पास एक मैट्रिक्स है। अब इस मैट्रिक्स में आपको क्या करना है कि अगर मान लेते हैं सपोज दैट R2 में आपको 2 से मल्टीप्लाई करना है और उसको R3 में जोड़ना है, तो उसको कैसे हम लोग लिखेंगे, ध्यान से समझिएगा। क्या करना है, R2 में आपको क्या 2 से गुना करना है। ठीक है, और R3 में आपको जोड़ना है। तो जिसमें लास्ट ऑपरेशन होगा उसको हम लोग पहले लिखते हैं, यानी कि सारे का ऑपरेशन का रिजल्ट कहां पे लिखना रहता है उसको हम लोग पहले लिखते हैं, यानी कि R3 में आपको लिखना है। ठीक है ना, तो R3 और R3 में आपको जोड़ना है किसको, 2 से मल्टीप्लाई करके R2। ठीक है ना, यानी कि R2 में आपको 2 से मल्टीप्लाई कर देना है और उसको कहां पे जोड़ना है, R3 में, और लिखना भी कहां है, R3 में। ठीक है, तो ये हो जाएगा। तो आप सबसे पहले क्या कीजिए, R2 में 2 से गुना कर दीजिए और तब उसको जोड़िएगा, तो हमारे पास क्या रिजल्ट बन करके आएगा, और R1 में कोई ऑपरेशन नहीं हो रहा है तो उसको सेम टू सेम लिखेंगे। ठीक है, अब यहां पे क्या करेंगे, R2 को भी हम सेम टू सेम लिख लेते हैं। अब हमारा क्या करना है, R2 में 2 से गुना करके R3 में जोड़ना। तो R2 में 2 से गुना कीजिए, तो R2 में 2 से गुना कीजिएगा तो ये है R2, तो इसमें 2 से गुना कीजिएगा तो क्या हो जाएगा 8, और इसको जोड़ना कहां पे, जैसे देखिए आपको क्या करना है, R2 में 2 से गुना करना है। तो R2 में पहला एलिमेंट क्या है आपको 4, तो 4 × 2, और जोड़ना है किसको, जोड़ना है R3 को। तो इसके करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स कौन है, R3 में 2 है, तो इसको जोड़ दीजिए तो कितना हो जाएगा 2, तो 4 × 8 और ये तो कितना हो जाएगा 10, तो इसको लिख दीजिए। फिर इसी प्रकार से सेकेंड एलिमेंट, तो इसमें क्या करना है, 2 से आपको गुना करना, तो 5 × 2 प्लस R3 करना, तो इसके करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स R3 में क्या है, -1 है, तो यहाँ पे -1 आ जाएगा, यानी कि 5 × 10, 10 में से 1 जाएगा तो 9, तो यहाँ पे 9 आ जाएगा। फिर अगला 7 है, तो 7 × 14, 14 प्लस 3 कितना हो जाएगा 17, तो ये आ जाएगा।
तो इस तरह से आप ऑपरेशन लगा सकते हैं। तो ये जो तीन ऑपरेशन हमारा था वो क्या था, एलिमेंट्री ऑपरेशन, या इसको आप ट्रांसफॉर्मेशन भी बोल सकते हैं। तो एलिमेंट्री ऑपरेशन ऑफ मैट्रिक्स, ठीक है। अब इसका यूज कहां पे है, इसका यूज आपको इनवर्स मैट्रिक्स जब कैलकुलेट करने के लिए बोलेगा वहां पे आपका इसका इस तीनों का यूज हम लोग करेंगे, ठीक है ना। जैसे हर साल आपको क्वेश्चन आता है इस पर इनवर्स मैट्रिक्स का, और ये इंपॉर्टेंट टॉपिक भी है हमारा, ठीक है ना। कभी भी इस प्रकार से क्वेश्चन फाइंड द, एक मैट्रिक्स दे देगा और बोलेगा कि इस मैट्रिक्स का इनवर्स मैट्रिक्स आप कैलकुलेट कीजिए, तो वहां पे हम लोग इस तीनों एलिमेंट्री ऑपरेशन का यूज करेंगे, ठीक है। तो अब हम लोग नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं, इनवर्स ऑफ ए मैट्रिक्स, ठीक। अब हम लोग यहाँ पे देखेंगे इनवर्टिबल मैट्रिक्स। इनवर्स मैट्रिक्स से पहले ये जानेंगे कि इनवर्टिबल मैट्रिक्स क्या होता है, यानी कि अगर इसको हिंदी में बोला जाए तो व्युत्क्रमणीय अवयव, ठीक है। तो ये क्या होता है, इसमें एक कंडीशन है, अगर जो भी दो मैट्रिक्स उस कंडीशन को सेटिस्फाई करेगा वो एक दूसरे का इनवर्टिबल मैट्रिक्स कहलाएगा, ठीक है ना। तो ए स्क्वायर मैट्रिक्स ए, ठीक है ना, ए क्या है, एक स्क्वायर मैट्रिक्स है, ऑफ ऑर्डर इसका क्या है, एन, यानी कि किसी भी स्क्वायर मैट्रिक्स का ऑर्डर अगर हम लोग लिखते हैं तो वो एन से डिनोट करते हैं जनरल में, ठीक है ना। अगर 2 क्रॉस 2 बाय 2 है तो उसको 2 भी बोल सकते हैं। तो ए स्क्वायर मैट्रिक्स ए ऑफ ऑर्डर n इज सेड टू बी इनवर्टिबल इफ देयर एग्जिस्ट ए स्क्वायर मैट्रिक्स b, ठीक है ना, ऑफ ऑर्डर सेम, यानी कि a और b दोनों क्या है, स्क्वायर मैट्रिक्स है, और दोनों का ऑर्डर क्या है, n है, यानी कि ऑर्डर सेम है। तो ये कंडीशन को अगर सेटिस्फाई करेगा तो एक दूसरे का इनवर्टिबल मैट्रिक्स कहलाएगा, ठीक है ना। और वो कंडीशन क्या है कि अगर a इंटू बी कीजिए या b इंटू ए कीजिए तो इन दोनों का रिजल्ट क्या होना चाहिए, आइडेंटिटी मैट्रिक्स होना चाहिए, ठीक है ना। अगर a और b का मल्टीप्लाई करने के बाद अगर आइडेंटिटी मैट्रिक्स बनता है तो ये a और b एक दूसरे का इनवर्टिबल होगा। इस केस में अगर हम बात किया जाए then b इज कॉल्ड द इनवर्स ऑफ a, ठीक है ना। एक b क्या है, a का इनवर्स है, तो a का इनवर्स उसको लिखेंगे कैसे, a इनवर्स इज इक्वल टू b, क्योंकि b क्या है, a का इनवर्स है, ठीक है ना। तो इस प्रकार से हम लोग इनवर्टिबल मैट्रिक्स के बारे में जान लिए। अब यहाँ पे हम लोग इनवर्टिबल मैट्रिक्स तो जान गए, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है आप हमारा आने वाला, वो क्या है, इनवर्स मैट्रिक्स, ठीक है ना। तो इनवर्स मैट्रिक्स कैसे हम लोग कैलकुलेट करेंगे और क्या क्या उसका स्टेप है वो हम लोग यहाँ पे देखते हैं। तो यहाँ पे हम लोग देखने जा रहे हैं इनवर्स ऑफ ए मैट्रिक्स। अब हम लोग यहाँ पे देखेंगे कि इनवर्स ऑफ ए मैट्रिक्स बाय एलिमेंट्री रो ऑपरेशन, यानी कि यहाँ पे हम लोग देखने वाले हैं कि किसी भी मैट्रिक्स का इनवर्स मैट्रिक्स कैसे कैलकुलेट करेंगे, यानी कि व्युत्क्रमणीय अवयव कैसे हम लोग यहाँ पे फाइंड आउट करेंगे, ये हम लोग यहाँ पे सीखेंगे, ठीक है। तो हाउ टू फाइंड इनवर्स ऑफ ए मैट्रिक्स, मतलब कि मैट्रिक्स को, किसी भी मैट्रिक्स को इनवर्स मैट्रिक्स
कैलकुलेट करने का क्या तरीका है वो यहाँ पे हम लोग स्टेप बाय स्टेप लिखे हैं और देखेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे सबसे पहला 4 स्टेप में पूरा प्रोसेस हमारा कंप्लीट है। अगर ये चारों प्रोसेस आप अच्छे से समझ जाते हैं और यही प्रोसेस आप क्वेश्चन में अप्लाई करते हैं तो आपका क्वेश्चन 100% कंप्लीट बनेगा वो। ठीक है, तो यहाँ पे सबसे पहला स्टेप है वो क्या है कि आप a इजिकल टू आई ए लिख दीजिए। ठीक है ना, सबसे पहले आप क्या कीजिएगा कि फर्स्ट स्टेप आपका क्या है कि a इजिकल टू आई इंटू ए लिख देना है। उसके बाद क्या करना है कि जो यूजिंग एलिमेंट्री ऑपरेशन, जो एलिमेंट्री ऑपरेशन हम लोग 3 पढ़े हुए हैं, वही 3 एलिमेंट्री ऑपरेशन को यूज करके बाय यूजिंग एलिमेंट्री रो ऑपरेशन ऑन ए, यानी कि आपको लेफ्ट साइड वाला जो ए है ना, ये वाला ए, इस ए में आपको क्या करना है, एलिमेंट्री ऑपरेशन लगाना है। एलिमेंट्री रो ऑपरेशन आपको लगाना है और इस वाले ए को आपका टारगेट क्या रहेगा कि इस वाले ए में आप एलिमेंट्री रो ऑपरेशन लगा करके इस वाले ए को आइडेंटिटी मैट्रिक्स में आप कन्वर्ट कीजिए। आइडेंटिटी मैट्रिक्स मतलब यूनिट मैट्रिक्स। ठीक है ना, तो यहाँ पे लिखा हुआ है कि बाय यूजिंग एलिमेंट्री रो ऑपरेशन ऑन ए ट्रांसफॉर्म, यानी कि आप बदलिए किसमें, इट इनटू ए यूनिट मैट्रिक्स, यानी कि लेफ्ट साइड वाले जो ए मैट्रिक्स आपके पास है उस मैट्रिक्स को आप क्या कीजिए, उस मैट्रिक्स में एलिमेंट्री ऑपरेशन लगाइए और इस मैट्रिक्स को आपको क्या है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स में कन्वर्ट करना है। और तीसरा स्टेप क्या है, पहला स्टेप तो समझ गया कि इस प्रकार से लिख देना। दूसरा स्टेप में क्या करना है कि लेफ्ट साइड वाले ए मैट्रिक्स में आपको एलिमेंट्री रो ऑपरेशन अप्लाई करके उस मैट्रिक्स को किस में कन्वर्ट करना है, आइडेंटिटी यानी कि यूनिट मैट्रिक्स में आपको कन्वर्ट कर देना है। ठीक है, तीसरा स्टेप क्या है कि जो ऑपरेशन आप ए में लगाते हैं वही ऑपरेशन आप इस आइडेंटिटी मैट्रिक्स में भी लगाना है। यानी कि पहला रो में अगर 3 से मल्टीप्लाई करना है इसमें, तो वही काम आपको यहां भी करना पड़ेगा। यानी कि इस आइडेंटिटी मैट्रिक्स में भी आपको पहला रो में 3 से मल्टीप्लाई, मतलब कि जो ऑपरेशन आप इसमें लगाइएगा सेम टू सेम वही ऑपरेशन आपको आइडेंटिटी मैट्रिक्स में भी आपको लगाना है। क्या है देख लेते हैं, इन द सेम ऑर्डर। सेम ऑर्डर मतलब कि जो ऑपरेशन आपको इसमें लगाना है वही ऑपरेशन इस आइडेंटिटी मैट्रिक्स में भी लगाना है। वी अप्लाई एलिमेंट्री ऑपरेशन ऑन आई टू कन्वर्ट इट इनटू ए मैट्रिक्स बी। आप देखिए, अब इस ए में जो ऑपरेशन लगाइएगा वही ऑपरेशन इस आइडेंटिटी मैट्रिक्स में भी आप अगर लगाते हैं तो ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स तो चेंज हो जाएगा। ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स थोड़ी ना रहेगा, ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स तो बदल जाएगा, किसी दूसरे मैट्रिक्स में कन्वर्ट हो जाएगा। तो उस मैट्रिक्स का हम एक नाम दे देंगे बी। ठीक है, और वही बी मैट्रिक्स हमारा इनवर्स मैट्रिक्स कहलाएगा। ठीक है, तो ये 4 स्टेप है जिसको आपको फॉलो करना है इनवर्स मैट्रिक्स कैलकुलेट करने के लिए। ठीक है, पहला स्टेप क्या है कि a इक्वल टू आई ए लिखना है। दूसरा स्टेप क्या है कि लेफ्ट साइड वाले a को आपको
एलिमेंट्री ऑपरेशन लगाना है उसमें और उसको कन्वर्ट करना है आइडेंटिटी मैट्रिक्स में। और तीसरा स्टेप क्या है कि जो लेफ्ट साइड वाले ए में जो भी ऑपरेशन आप लगाइएगा वही ऑपरेशन आप आइडेंटिटी राइट साइड में जो आइडेंटिटी मैट्रिक्स है उसमें भी आपको लगाना है। और तीसरा स्टेप क्या है कि इसमें जो ऑपरेशन लगा करके जो मैट्रिक्स तैयार होगा वो आपको नाम दे देना है बी, और वही बी मैट्रिक्स हमारा इनवर्स मैट्रिक्स कहलाता है। अब हम लोग एक सिंपल सा एग्जांपल लेते हैं इसका और तब इस पूरे स्टेप बाय स्टेप हम उसमें समझते जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे हम एक सिंपल सा एग्जांपल लेकर के इस कॉन्सेप्ट को समझते हैं। अब हम लोग एक एग्जांपल के माध्यम से इनवर्स मैट्रिक्स का कंसेप्ट समझते हैं और इसके बाद जो हमारा वीडियो आएगा वो आएगा एनसीईआरटी का सॉल्यूशन रहेगा इसमें। ठीक है ना, एनसीईआरटी में जितना भी एक्सरसाइज मैट्रिक्स पे आधारित है उस सारे एक्सरसाइज का हमारा नेक्स्ट वीडियो उसमें सॉल्यूशन आएगा एनसीईआरटी का एक्सरसाइज का सॉल्यूशन। ठीक है, तो आप लोग उसको भी देखिएगा। ठीक है, तो यहाँ पे सबसे पहला एग्जांपल अगर हम लेते हैं तो बाय यूजिंग द एलिमेंट्री रो ऑपरेशन फाइंड द इनवर्स ऑफ द मैट्रिक्स। यानी कि ये जो मैट्रिक्स आपको गिवन है इस मैट्रिक्स का इनवर्स व्युत्क्रमणीय अवयव आपको ज्ञात करना है। ठीक है ना, व्युत्क्रमणीय अवयव आपको ज्ञात करना है, यानी कि इनवर्स मैट्रिक्स आपको निकालना है इस मैट्रिक्स का। ठीक है, तो जितना भी स्टेप हम लोग देखे हैं उस सारे चारों स्टेप का यहाँ पे यूज करेंगे। ठीक है, और समझेंगे उस चारों स्टेप का कंसेप्ट। तो यहाँ पे अगर हम इसका सॉल्यूशन किया जाए तो हमारे पास गिवन क्या है, गिवन दैट ए मैट्रिक्स आपको गिवन है। ठीक है, इस प्रकार से अब हम लोग इसमें अब इसका सारा स्टेप को यूज करेंगे। तो सबसे पहला स्टेप आपका क्या था कि a इजिकल टू आई इंटू ए लिखना, सबसे पहला स्टेप था। अब यहाँ पे a का मान पुट कर दीजिए और आई क्या है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स। तो ये मैट्रिक्स तो गिवन नहीं है तो आप कैसे लिखिएगा, तो हम बताए हुए हैं कि आइडेंटिटी मैट्रिक्स का ऑर्डर अगर आपको डिसाइड करना पड़े तो जिस क्वेश्चन में आइडेंटिटी मैट्रिक्स यूज होता है उसी क्वेश्चन में आपको जो मैट्रिक्स दिया हुआ है उस मैट्रिक्स का जो ऑर्डर होगा वही ऑर्डर उस आइडेंटिटी मैट्रिक्स का भी होगा। यानी कि यहाँ पे जो मैट्रिक्स आपको गिवन है वो क्या है, ए मैट्रिक्स। तो ए मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या है 2/2, तो 2/2 का ही आपको आइडेंटिटी मैट्रिक्स लेना है। ठीक है, तो यहाँ पे हम डाल देते हैं मान, तो ए मैट्रिक्स है तो ए मैट्रिक्स का मान पुट कर देते हैं -2 2 -6 ये हो गया, और इजिकल टू में आइडेंटिटी मैट्रिक्स 1 0 0 1, और इसको हम ए मैट्रिक्स नहीं लिखेंगे, सोचे ए से ही हमेशा ए से ही इसको रखना है। यहाँ पे इस मैट्रिक्स का मान पुट आपको नहीं करना है। अब ये तो पहला स्टेप का काम हो गया। दूसरा स्टेप क्या है, दूसरा स्टेप में लेफ्ट साइड वाला जो ए मैट्रिक्स है इस मैट्रिक्स को आपको ये इस तरह का मैट्रिक्स बनाना है, सेम टू सेम ऐसा होना चाहिए ये मैट्रिक्स। तो कैसे बनेगा, तो वही बाय यूजिंग एलिमेंट्री रो ऑपरेशन। ठीक है ना, जो हम लोग पहले पढ़े हुए 3 कंसेप्ट एलिमेंट्री ऑपरेशन का, तो वही तीनों कंसेप्ट यहाँ पे इस्तेमाल करके इस मैट्रिक्स को आइडेंटिटी मैट्रिक्स यानी कि सेम टू सेम ऐसा आना चाहिए ये मैट्रिक्स।
तो यहाँ पे ये मैट्रिक्स सेम टू सेम ऐसा आएगा, तो सेम टू सेम ऐसा दिखना चाहिए। तो यहाँ पे 1 है तो यहाँ पे 1 है, ये तो हमारा मिल गया। तो ये कहानी खत्म। मतलब इसको हमको कुछ करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि यहाँ पे जो नंबर चाहिए था वही नंबर यहाँ पे प्रेजेंट है, तो इसको हमको कुछ करने की जरूरत नहीं है। यहाँ पे 0 है लेकिन यहाँ पे क्या है, 2 है। ठीक है, तो आप इस 2 को आपको 0 बनाना है। तो इस 2 को 0 कैसे बनाया जा सकता है? आप सोचे ऐसे नहीं लिख सकते हैं कि R2 में सोचे आप 2 से माइनस कर देना है। इस प्रकार से आपका एलिमेंट्री ऑपरेशन नहीं होता है। ठीक है ना? तो इस 2 को आपको क्या करना है, 0 बनाना है। क्योंकि यहाँ पे 0 है तो इसको आपको 0 बनाना है। तो क्या करना चाहिए, अगर इस 2 को 0 बनाना है तो क्या करना चाहिए? देखिए इसमें कुछ ट्रिक है। ट्रिक आप उसको मान सकते हैं कि जब भी नीचे वाले रो का ऑपरेशन करना होता है तो उसको ऊपर वाले रो में मल्टीप्लाई करके माइनस करते हैं। लास्ट टू लास्ट तक आप समझ जाइएगा कि हम क्या बोलने वाले हैं। कि यहाँ पे इस 2 को आपको क्या करना है, 0 बनाना है। तो कैसे बनेगा, आप देखिए इसको ऐसे कर सकते हैं कि पहला रो में आप 2 से, देखिए ये 2 0 कब बनेगा, जब इसमें से 2 माइनस होगा तभी ये 0 बनेगा। ठीक है ना? तो 2 माइनस डायरेक्टली हम R2 में से 2 माइनस नहीं कर सकते। ठीक है ना? तो कैसे करेंगे, R1 में आप क्या कर दीजिए, 2 से गुना कर दीजिए। ठीक है ना? क्या क्या ऑपरेशन अप्लाई हो रहा है कि R1 में हम क्या कर रहे हैं, 2 से गुना कर रहे हैं और माइनस कर दीजिए R2 में। ठीक है ना? अगर R1 में आप 2 से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो ये कितना हो जाएगा, 2। अगर इसमें 2 से मल्टीप्लाई करके इसमें से माइनस कीजिएगा तो ये तो 0 हो जाएगा। तो किस में से माइनस करना है आपको, R2 से माइनस करना है। यानी कि ये ऑपरेशन आपको लगाना है और ये ऑपरेशन लिखेंगे कहां पे, R2 में। तो इस प्रकार से आपको डिसीजन लेना होगा कि R1 में 2 से गुना करके और उसको यहां R2 से माइनस कर दीजिए। तो क्या कीजिए, पहले R2 आपके पास का क्या है, R2 कितना है, 2 है और उसमें से माइनस हो रहा है कितना, 2 into R1। तो इस R2 के करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स R1 में ये है तो इसमें 2 से गुना होगा तो 2 into 1 तो कितना हो जाएगा, 0। ठीक है ना? तो अगर ये ऑपरेशन हम अप्लाई करते हैं तो पहला रो में तो कोई परिवर्तन नहीं होगा तो 1 माइनस 2, अब ये क्या हो जाएगा, 0 होगा कि नहीं। यहाँ पे देखिए अब इसमें तो या R2 की जगह पे क्या है, -6, तो -6 लिख लेंगे। अब माइनस हो रहा है क्या, 2 into R1 तो इसके करस्पॉन्डिंग R1 क्या है, -2 तो ये क्या हो जाएगा, -6 और माइनस माइनस प्लस 4 तो यानी कि -2। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा आपका, -2। अब यही ऑपरेशन, अब ये जो एलिमेंट्री ऑपरेशन हो गया ये स्टेप 2 हो गया। स्टेप 3 क्या था कि जो ऑपरेशन आप लेफ्ट हैंड साइड वाले ए में लगाइएगा वही ऑपरेशन आपको इस आइडेंटिटी मैट्रिक्स में भी आपको लगाना है। ठीक है ना? तो यही रो ऑपरेशन इसमें भी अप्लाई करेंगे तो हमारे पास क्या हो जाएगा, R1 तो सेम टू सेम लिख लेंगे। ठीक है ना? और R2 में आपको अप्लाई करना तो क्या हो रहा है, R2 में से 2 मल्टीप्लाई हो रहा है R1 और माइनस हो रहा है तो R2 पहले लिख लीजिए। तो R2 में क्या है, 0 तो 0 माइनस 2 into R1 तो इसके सामने क्या है, R1 1 तो ये कितना रिजल्ट आ गया, -2 तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, -2।
फिर से R1 हमारा कितना है 1 है, उसमें माइनस होगा 2 इंटू R1 से, तो R1 कितना है 0, तो 0, ये क्या हो जाएगा, ये 1 का 1 रहेगा, ये और यहाँ पे a, तो ये हो गया हमारा पहला रो ऑपरेशन कंप्लीट। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे 1 चाहिए था 1 मिल गया, 0 चाहिए था 0 मिल गया, अब यहाँ पे हमको 1 चाहिए, तो यहाँ पे तो -2 है। अब इस -2 को क्या करना पड़ेगा, 1 बनाना है, तो 1 बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, इसको बताइए। इसको -2 है, -2 को 1 बनाना है, तो क्या करना पड़ेगा, एलिमेंट्री ऑपरेशन में अब सेकेंड वाला एलिमेंट्री ऑपरेशन क्या था कि किसी भी रो में या कॉलम में किसी भी नॉन जीरो से आप मल्टीप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, तो वही कंसेप्ट हम यहाँ पे यूज करेंगे। अब इसको अगर हमको 1 बनाना है और ये क्या है -2 है, तो किसी को भी 1 बनाना है, चाहे इसको -2 को 1 बनाना है, तो -2 को 1 बनाना है तो क्या करना पड़ेगा हमको बताइए। हम इसमें +2 तो नहीं जोड़ सकते क्योंकि ये तो 0 हो जाएगा, तो -2 को 1 बनाने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, -1/2 से गुना करना पड़ेगा, तब ना माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और ये से ये कैंसिल हो गया, ये हमारा कितना हो जाएगा 1, यानी कि -1/2 से R2 में मल्टीप्लाई कर दीजिए। ठीक है ना, तो ये वाला बिगड़ेगा नहीं हमारा, क्यों, क्योंकि ये 0 है, इसमें कोई भी नंबर से अगर आप गुना करते हैं तो ये 0 ही आएगा, तो ये हमारा कोई मतलब बिगड़ेगा नहीं। हमको एलिमेंट्री ऑपरेशन इस प्रकार से लगाना होगा कि जो हम बनाए हैं वो बिगड़ना नहीं चाहिए हमारा। ठीक है ना, ऐसा ना कि हम आगे को बनाते जाते हैं पीछे हमारा बिगड़ते जाता है, ऐसा नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पे हमारा अगर R2 में अगर -1/2 से हम गुना करते हैं तो कोई मतलब कि हमारा बिगड़ेगा नहीं, क्योंकि यहाँ पे 0 आ जाएगा, तो 0 है तो 0 में कितना भी नंबर से आप मल्टीप्लाई करिएगा तो वही हो जाएगा। तो क्या करना होगा यहाँ पे, अप्लाइंग क्या चीज R2 में, यानी कि R2 में आपको क्या करना है, -1/2 से गुना करना है, तो ये हो गया। तो जैसे ही आप R2 में -1/2 से गुना कीजिएगा तो R1 में तो कोई परिवर्तन नहीं हो रहा है, तो उसको हम R1 को सेम टू सेम लिख लेते हैं। अब इस 0 में -1/2 से गुना कीजिएगा तो ये 0 ही आएगा। ठीक है ना, और इस -2 में -1/2 से गुना कीजिएगा तो क्या मिलेगा, 1 मिलेगा, तो हमारा ये 1 मिल गया। अब जो एलिमेंट्री ऑपरेशन इसमें लगाए हैं वही और एलिमेंट्री ऑपरेशन इसमें भी लगाना होगा। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, यहाँ भी हमारा R1 सेम टू सेम रहेगा। ठीक है, इसमें -1/2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, इसमें -1/2 से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो -1/2 हो जाएगा, तो ये आ जाएगा और इनटू में हमारा a हो जाएगा, तो ये हो गया। अब देखिए सारा चीज हमारा बन गया है, एक चीज बाकी है, 1 चाहिए था 1 मिल गया, 0 चाहिए था 0 मिल गया, और 1 चाहिए तो 1 मिल गया। अब यहाँ पे 0 चाहिए तो यहाँ पे -2 है। अब इस -2 को हमको 0 बनाना है, तो क्या करना चाहिए, अब यहाँ पे भी 2 को हमको 0 बनाना था, तो क्या किए थे, हम R1 में 2 से मल्टीप्लाई करके इसमें माइनस किए थे, क्योंकि यहाँ पे प्लस था तो माइनस करना पड़ता। ठीक है ना, लेकिन यहाँ पे आपको क्या है, माइनस है, -2 है, तो इस -2 को 0 बनाना है,
यानी कि -2 को 0 बनाने के लिए हमको 2 जोड़ना पड़ेगा, तभी ये 0 बनेगा। अब डायरेक्टली हम R1 में 2 जोड़ नहीं सकते हैं, ठीक है ना, तो हमको क्या करना पड़ेगा, R2 में 2 से मल्टीप्लाई करके और R1 में जोड़ना पड़ेगा। तो हमारे पास क्या हो जाएगा, इसका क्या अप्लाई करेंगे, इसमें अप्लाई क्या करना पड़ेगा, रिजल्ट हमको R1 में चाहिए, तो R1 लिख लीजिए। और अब क्या चाहिए, अब देखिए R2 में हमको 2 से गुना करना पड़ेगा, क्योंकि गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा 0 और यहाँ 2 आ जाएगा। अब यही 2 अगर इसमें जोड़ दिया जाए तो ये 0 बन जाएगा, ठीक है ना। तो ये 0 इसमें जोड़ेंगे तो कोई परिवर्तन नहीं होगा, 1 का 1 रहेगा, यानी कि हमारा ये सब बिगड़ेगा भी नहीं, ठीक है। तो R2 में 2 से गुना करना है, यानी कि 2 से गुना करना है किसमें, R2 में, और इसको जोड़ना किसमें है, R1 में। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, R1 और प्लस, यानी कि ये एलिमेंट्री ऑपरेशन आपको अब लगाना पड़ेगा यहाँ पे, ठीक है। तो ये लगाइएगा तो आपके पास क्या बन करके आ रहा है, ठीक है ना, यानी कि 2 से मल्टीप्लाई कीजिए किसमें, R2 में, तो 2 से मल्टीप्लाई कीजिए R2 में, तो R2 का पहला एलिमेंट क्या है, 2 × 0, ठीक है, और जो किसमें जोड़ना है, R1 में, तो इसके करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स R1 में क्या है आपके पास, 1, तो 1 में जोड़ दीजिए, तो ये क्या हो जाएगा, ये 0, ये 1 का 1 आएगा, तो इसका मतलब यहाँ पे हमारा 1 आ गया, ठीक है। नेक्स्ट हमारा क्या है कि 2 से मल्टीप्लाई करना है R2 में, ये तो हो गया। अब इसमें 2 से मल्टीप्लाई करना है, तो 2 × 1, अब प्लस करना है किसको, R1 को, तो आप इसके करस्पॉन्डिंग R1 में क्या एलिमेंट्स है, -2, तो -2, तो ये क्या हो जाएगा, 2 -2 0, इसका मतलब यहाँ पे क्या आ गया, 0। अब R2 सेम टू सेम लिख लीजिए, 0 1। अब वही ऑपरेशन इस आइडेंटिटी में लगाना होगा, मतलब इसमें भी वही ऑपरेशन लगाना होगा। तो क्या है वो ऑपरेशन कि R2 में 2 से गुना हो रहा है, तो R2 ये है, इसमें 2 से गुना करके इसमें जोड़ना है, तो 2 × 1 + 1, तो ये कितना हो जाएगा, 3, तो यहाँ पे आपका क्या आ जाएगा, ये 3 आ जाएगा, ठीक है। फिर इसमें 2 से गुना करना है, तो 2 × -1/2, और किसमें जोड़ना है, R1 में जोड़ना है, तो R1 यहाँ पे क्या है, 0 है, तो +0, ये क्या हो जाएगा, ये 2 से ये 2 कैंसिल, -1 हो जाएगा, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, -1, और R2 वाला सेम टू सेम लिख दीजिए, तो 1 -1/2, ये हो जाएगा × 0। अब देखिए ये जो लेफ्ट साइड वाला A था वो पूरा का पूरा आइडेंटिटी मैट्रिक्स बन गया अब। तो जैसे ही आइडेंटिटी मैट्रिक्स ये लेफ्ट साइड वाला A बन जाएगा, वहीं पे आपका कैलकुलेशन स्टॉप हो जाना चाहिए, ठीक है। अब ये हमारा आइडेंटिटी मैट्रिक्स बन गया, तो अब यहीं पे हमारा सॉल्यूशन अब निकल जाएगा। अब ये जो राइट साइड में जो आइडेंटिटी मैट्रिक्स था, उस मैट्रिक्स को बनाते बनाते हमारा पास ये आ गया। अब इसका नाम हम क्या दे देते हैं, बी। तो बी मैट्रिक्स हमारे पास क्या आ गया, 3 - 1 और 1 1/2, ये आ गया। तो यही हमारा इनवर्स, फोर्थ स्टेप हमारा यही आ जाएगा, यही हमारा आंसर आ जाएगा, इनवर्स मैट्रिक्स। तो ये कहलाता है इनवर्स मैट्रिक्स, ठीक है। तो इस प्रकार का एग्जांपल है हमारे पास। ये तो 2/2 ऑर्डर का था और इसी प्रकार से 3/3 ऑर्डर का है, ठीक है ना। तो देखिए अब
ये भी डिसाइड करना जरूरी है। प्रोसेस तो हम समझ रहे हैं कि ये चारों स्टेप करना है। अब कैसे कैसे हमको एलिमेंट को डिसीजन लेना है कि सबसे पहले किस एलिमेंट को बनाना होगा आइडेंटिटी के रूप में। तो हमेशा 2x2 मैट्रिक्स में आप क्या कीजिएगा, इस प्रकार से आप जाइएगा। यही प्रोसेस आपको हमेशा लेकर के चलना है। जैसे 2x2 मैट्रिक्स है तो हमेशा आपको इस तरह से चलना है। सबसे पहले इस एलिमेंट को देखिए कि ये 1 है कि नहीं। अगर नहीं है तो पहले इसको 1 बनाएंगे, उसके बाद कहां जाना है, उसके बाद से यहां पे आना है, इसको 0 बनाना है, उसके बाद कहां जाना है, यहां जाना है, उसके बाद यहां जाना है। यानी कि ये रास्ता भी आपको मालूम होना चाहिए कि सबसे पहले इस पे जाना है, उसके बाद इस पे जाना है, उसके बाद इस पे जाना है, उसके बाद इस पे जाना है। अगर ये रास्ता इस प्रकार से अगर आप जाते हैं तो जैसे पहला एलिमेंट अगर आपका बन गया तो दूसरा एलिमेंट बनाने जाइएगा तो आपको पहला एलिमेंट नहीं बिगड़ेगा अगर इस रास्ते से जाइएगा। तो अगर आप अपने मनमानी रास्ते से जाइएगा तो हो सकता है कि पहला बन गया, दूसरा का बनाने गए तो आपको पहला बिगड़ जाएगा। ठीक है ना। तो ये आप रास्ता 2x2 में आप ध्यान रख सकते हैं। 3x3 में भी आपको हम इसी प्रकार से रास्ता बताएंगे और उस तरीका से आपको जाना है। तो ये तो हो गया कि पहला बात। एक और बात इसमें ध्यान में रखना है, और वो बात क्या ध्यान में रखना है यहाँ पे आपको कि बहुत इजी, अगर ये चीज समझ गए तो बहुत इजी होगा आपको आइडेंटिटी मैट्रिक्स कैलकुलेट करना। एक छोटा सा तरीका हम बताते हैं, ट्रिक बताते हैं कि क्या ट्रिक है, कैसे हम लोग इजी वे में आइडेंटिटी मैट्रिक्स ये इनवर्स मैट्रिक्स कैलकुलेट कर पाएंगे। अब देखिए यहाँ पे ये हमारा शुरुआती का है। अब यहाँ पे तो 1 था तब ना हम कोई भी ऑपरेशन नहीं किए हैं, क्योंकि 1 चाहिए था, 1 ऑलरेडी था। अगर 1 नहीं रहता तो हम सबसे पहले इसको 1 बनाते। ठीक है। अब इसको क्या बनाना था, 0। तो जब भी आपको 0 बनाना है, ध्यान से समझिएगा, जब भी आपको 0 बनाना है तो या तो आपको प्लस होगा या माइनस होगा। ये डिपेंड करता है उस एलिमेंट पे। अगर ये एलिमेंट प्लस है तो माइनस होगा, अगर माइनस रहेगा तो प्लस होगा। कब, जब भी आपको 0 बनाना होगा तो ध्यान में रखिएगा कैसे होगा, जब भी किस मतलब कोई भी ऑर्डर का मैट्रिक्स रहे, अगर जब भी आपको 0 बनाना होगा तो उसके ऊपर वाले में उसी संख्या से गुना होगा। अगर ये प्लस है तो माइनस होगा, अगर ये माइनस है तो प्लस होगा। समझ में आ रहा है। किसी भी एलिमेंट को अगर 0 बनाना है तो उसी नंबर से ऊपर वाले रो में मल्टीप्लाई होगा। देखिए यहाँ पर 2 से मल्टीप्लाई हो रहा है कि नहीं, ऊपर में कौन सा रो है, R1, तो R1 में 2 से मल्टीप्लाई हो रहा है। और ये और इसमें जुटेगा या घटेगा, घटाव होगा, वो डिपेंड करता है इसके चिन्ह पे। अगर यहाँ प्लस है तो घटाव होगा, माइनस होगा, अगर यहाँ पे माइनस रहेगा तो जुटेगा। ठीक है। ये तो हो गया कि 0 बनाने का। देख लेते हैं हम लोग, ये 0 बना है तो यहाँ माइनस हो रहा है, और इसी 2 से आप मल्टीप्लाई किए कि नहीं ऊपर वाले नंबर में, तो ये और दिखाते हैं। जैसे इसको 0 बनाना था, ठीक है ना, सॉरी इसको 1 बनाना था, तो 1 का अभी बात नहीं कर रहा, अभी 0 का बात कर रहे हैं, 0 का बात कर रहे हैं। इसको 0 बनाना है तो अब नीचे वाले का 0 बनाना है ना तो ऊपर वाले में गुना होता है। अगर ऊपर वाले का 0 बनाना है तो नीचे वाले रो में उसी संख्या से गुना होगा। अगर वो माइनस है तो प्लस होगा, प्लस है तो माइनस होगा।
ठीक है ना। अब देख लेते हैं, इसका मतलब 2, यहाँ पे -2 है तो 2 है तो नीचे वाले में 2 से मल्टीप्लाई होगा, मल्टीप्लाई होगा कि नहीं? क्यों? क्योंकि जो कंसेप्ट यहाँ पे हम बता रहे हैं उसके हिसाब से नीचे वाले रो में 2 से मल्टीप्लाई होना चाहिए, और यहाँ माइनस है तो जुटना चाहिए। तो देख लेते हैं, देख रहे हैं 2 से R2 में मल्टीप्लाई हो रहा है और यहाँ पे माइनस है तो यहाँ पे प्लस हो रहा है कि नहीं? यानी कि ये कंसेप्ट हमेशा आपको अपना मतलब कि हेल्प करेगा कि अगर जब भी जीरो बनाना होगा तो क्या कीजिएगा, उसी संख्या से अगर नीचे वाले को बनाना है जीरो तो ऊपर वाले में गुना करके या तो जुटेगा या तो घटाव होगा। ठीक है, ये किसका कंसेप्ट था? जीरो बनाने का। आप लोग अपने भाषा में उसको नोट में लिख सकते हैं। ठीक है, अगर 1 बनाना है तो क्या करना है? देखिए 1 बनाना है, यहाँ पे तो 1 बना था ऑलरेडी, इसीलिए हम इसको बनाने की जरूरत नहीं था। अब हमारा इसको 1 बनाना है तो 1 बनाने के लिए क्या करना पड़ता है? उसी संख्या से भाग देना पड़ता है। ठीक है ना। अगर इस -2 को 1 बनाना है तो यानी कि हमको -1/2 से गुना करना पड़ेगा उसी संख्या में। ये दो चीज आपको ध्यान में रखना है तो इजी वे में आपका कैलकुलेशन बन जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे -2 है लेकिन 1 बनाना है तो क्या करना पड़ेगा? -1/2 से R2 में गुना करना पड़ेगा। ठीक है, तो ये हो गया। यहाँ पे तो 2/2 का ही है, लेकिन यही कंसेप्ट आप 3/3 में भी लगाइएगा तो आपको इजी वे में बनेगा। ठीक है, तो हम लोग वो भी एग्जांपल करेंगे जो 3/3 ऑर्डर का अगर मैट्रिक्स रहेगा तो उसको इनवर्स मैट्रिक्स में कैसे कैलकुलेट करना है। ठीक है, तो ये दो ट्रिक अगर आपको ध्यान में है कि जीरो बनाएंगे तो क्या करना है, 1 बनाएंगे तो क्या करना है, अगर ये आप जानते हैं और वो चारों स्टेप आप फॉलो कर मतलब कि अप्लाई करते हैं तो आपके जितना भी क्वेश्चन आएगा इनवर्स का आप बना सकते हैं। ठीक है, तो हम लोग इसके बाद देखते हैं कि 3x3 ऑर्डर का किस तरह से बनेगा, तो वो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। ठीक है ना, नेक्स्ट वीडियो में हम और बहुत सारे एग्जाम्पल लेकर के आएंगे और उसके बाद वाला जो हमारा वीडियो आएगा वो पूरा एनसीईआरटी का सॉल्यूशन है। उसमें जितना भी हमारा एनसीईआरटी का एक्सरसाइज है वो एक्सरसाइज बाय एक्सरसाइज हम सारे के सारे क्वेश्चन एनसीईआरटी को सॉल्व करेंगे। मैट्रिक्स का एनसीईआरटी का जितना भी मैट्रिक्स का एक्सरसाइज होगा वो सारे एक्सरसाइज हम लोग वहां पे सॉल्व करेंगे एक नए वीडियो के साथ। ठीक है, सो थैंक्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो।